थिंक हमें विक्रम पर डाउट नहीं करना चाहिए। ही इज अ नाइस मैन। लेकिन हरीश जी, हमारे कुछ करने से पहले उन्होंने अगर रिश्ता तोड़ दिया तो? या इतना बड़ा पैसों का लॉस, ऊपर से रेपुटेशन खराब होगा उनका, तो हो सकता है ऐसे हालात में विक्रम शादी के लिए मना कर दे। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो मेरी बेटी तो बिल्कुल टूट जाएगी। बाहर शहनाई वाले, फूल वाले शाम की तैयारी करने के लिए आ गए हैं। यहाँ हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी है। भगवान। भाभी, प्लीज काम डाउन। डोंट वरी, ओके? इफ नीड बी, मैं खुद मिस्टर धनराजगिर से बात करूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं यहां पर खुद आप सबसे कुछ बातें करने आया हूं। देखो विक्रम, हम सब जानते हैं आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम बहुत अपसेट हो। I'm sorry, आप लोग सब कुछ जानते हैं? मैंने इन्हें केस और वर्डिक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। एंड आई एम रियली होपिंग कि आप इस वर्डिक्ट को किसी रॉन्ग वे में नहीं लेंगी। अगर गलत वे में लूंगा उससे भी कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा ना अवंतिका जी? तो उससे वर्डिक्ट तो चेंज नहीं हो जाएगी ना? आदित्य, मैं जानता हूँ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो अपनी पर्सनल बातें, अपनी प्रोफेशनल बातें उलझाता नहीं है, अलग अलग रखता है। और यकीन मानो, एट टाइम्स इट रियली गेट्स टफ। देखिए, उस कमेटी की चेयर की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अवंतिका की, वो उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी। शी हैड टू डू जस्टिस टू द चेयर। जो भी उसने डिसीजन लिया है वो प्रोफेशनल होकर लिया है। You're absolutely right, sir. अवंतिका जी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी, इनफैक्ट उससे शायद कहीं ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अवंतिका जी के ऊपर उन 200 बेसहारा औरतों की जिम्मेदारी थी, तो मेरे ऊपर मेरी कंपनी में काम कर रहे करीब 20,000 लोग और उनके एम्प्लॉयज, उनके वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Why did you guys understand कि आप लोग चाहते हैं कि मैं अवंतिका जी के सिचुएशन को समझूं, but what about my situation? What about my responsibilities? आप सबको क्या लगता है कि 200 करोड़ का लॉस एक छोटी बात है? I'm sorry, it's a huge loss for me. और आप लोग सब चाहते हैं कि मैं अवंतिका जी की सिचुएशन समझूं। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज मेरी सिचुएशन समझिए, मेरी। भैया, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आप बहुत अपसेट होंगे। इसलिए जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आई मीन व्हाटएवर योर डिसीजन इज, आप फ्रीली बोल सकते हैं।
मैं उसे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कायरा, सबसे पहले अपने आंसू पोंछो। कायरा, ये जो 200 करोड़ है ना, कहने तो मैं 6-8 महीने में कमा लूंगा, लेकिन अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया और तुम्हें खो दिया तो यकीन मानो ये ऐसा लॉस है कि मैं जिंदगी भर पूरा नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि अवंतिका जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वर्डिक्ट की कीमत कायरा क्यों भुगते। That will not be fair. मतलब तुम ये रिश्ता नहीं तोड़ोगे ना? बिल्कुल नहीं। किसी और की गलतियों की सजा हमारी कायरा क्यों भुगतेगी? हालांकि ये सारी की सारी गलतियां मेरी हैं। मैंने गलत पेपर्स बनवाए, चेंबर ऑफ कॉमर्स में लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की, गलत तरीके से लैंड एक्वायर करने की कोशिश की, पर मैं शायद कहीं पर एक बड़े भाई की हैसियत से सोचने लगा था। शायद कहीं पर डर गया था कि सच जानने के बाद आप लोग वरुण के साथ रिश्ता ना तोड़ दें। और आज आपका अपराधी आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो वरुण के साथ ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। तो जानता हूं कि यहां पर सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इस रिश्ते के पीछे की असली वजह ये केस है, पर ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ट्रू। मैं आज आपके घर खाली आता है ताकि मैं आपसे कुछ ले जा सकूं। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है ताकि मैं कायरा को अपने परिवार का हिस्सा बना सकूं। प्लीज मेरी गलतियों की सजा कायरा और वरुण को मत दीजिए, प्लीज। आपका जो भी फैसला होगा मैं उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। अब हम लोग निकलते हैं। मिस्टर धनराजगीर, आपने जो किया वो सही था या गलत था, वो अपनी जगह है, और ये रिश्ता अपनी जगह। मेरे नानू हमेशा कहते थे कि रिश्तों के बीच मोल भाव हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका लिया हुआ बिजनेस डिसीजन, उसकी वजह से ना आपकी फैमिली से हम कायरा का रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मिस्टर धनराजगीर, हर इंसान कभी ना कभी बिजनेस में ऐसे डिसीजंस लेता ही है, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि बिजनेस में लिए गए वे डिसीजंस
सिर्फ अपने ही फैमिली के लिए नहीं, उन सारी फैमिलीज के लिए होते हैं जो हमारी कंपनी से जुड़े होते हैं। या विक्रम, विक्रम अब जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो और आओ कायरा की हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है लेकिन मैंने ऑलरेडी आप लोगों का काफी वक्त जाया कर चुके हैं। अब हम लोग निकलते हैं। नहीं ऐसे कैसे विक्रम? देखो, मैं मानता हूं कि लड़के या लड़के के परिवार से किसी का भी हल्दी की रस्म में होना ये कस्टम्स के अगेंस्ट है, लेकिन आखिर कस्टम्स होते हैं परिवार की खुशी के लिए, और सबका इस तरह एक साथ होना, उससे बड़ी खुशी कौन सी हो सकती है? ठीक। अब मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपका हुक्म सलाखों पर। तो छोटे भाई चलें? मामा वो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो एक्चुअली हम हमारी मासी का वेट कर रहे हैं। ओके। मासी जी मतलब हमारी मम्मी जी की छोटी बहन। एक्चुअली वो हमसे थोड़ी नाराज है ना। बच्चों ने बहुत मनाने की कोशिश भी की, लेकिन पंखुड़ी अगर वो आना चाहती ना तो अब तक आ चुकी होती। मामी जी, मैं एक बार फिर से कॉल कर लेती हूँ। विक्रम, एक्चुअली बच्चे ये चाहते हैं कि सबसे पहले कायरा को हल्दी मासी जी के हाथों लगे, और वैसे भी अगर वरुण और कायरा को मासी जी के आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात कौन सी हो सकती है? जी बिल्कुल। आदि, मैंने नानी जी को फोन किया था, उन्होंने होटल से चेकआउट कर लिया। एक बार अगर वो हमें मौका देती तो हम उन्हें इतना खुश करते कि वो अपने सारे दुख भूल जाती। अब अगर मासी जी नहीं आई हैं तो मैं चाहती हूँ कि कायरा को पहली हल्दी अवंतिका लगाए। आओ ना अवंतिका। रुको रुको। नानी जी, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। थैंक यू। so happy to see you. नमस्ते मासी। अरे आइए ना, बहुत लोगों से मिलना है अभी। इतनी भीड़ में मेरा मन घबराता है, और वैसे भी मुझे इतने सारे लोगों के नाम याद नहीं रहेंगे। डोंट वरी नानी जी, आपको मेरा नाम याद है ना, धीरे धीरे आपको सबका नाम याद हो जाएगा। अब चले? I'll take it. I'm Adi.
दादी जी चलिए ना कायरा के पास चलते हैं, वो कब से हल्दी लगवाने के लिए वेट कर रही है। चलिए। यही हमारी मासी जी है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वरुण तो इन्हें कैसे जानता होगा? मैं भी ना भुलक्कड़ कहीं भी कुछ भी बोल देती हूँ। चलिए ना हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। हल्दी की थैंक यू दादी माँ, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगी। मैं यहाँ सिर्फ 4 दिन तक हूँ, कायरा की विदाई होने तक। उसके बाद तुम लोग प्लीज मुझे इरिटेट मत करना। नानी जी आप ना फ्यूचर प्लानिंग बहुत करती हैं। अभी आप कायरा को हल्दी लगाइए, हम 4 दिन के बाद का 4 दिन के बाद देखेंगे। करेक्ट। अरे लगाइए लगाइए, नहीं तो शाम तक हल्दी हल्दी खेलते रहेंगे यार। शादी है, बहुत से काम है। आज खुशियां मना लो, आगे का पता नहीं हो ना हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।